नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 अप्रैल और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टू द पॉइंट करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। डीएनए की सीरीज भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन करंट अफेयर का ये भी सीरीज आप लोग को दिया जा रहा है। तो जो दिया जा रहा है उसका सम्मान कीजिए आप लोग, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब भूल नहीं रहा हूँ, मुझे याद रह रहा है, इसलिए भूल नहीं रहा हूँ आजकल मैं। ये हम लोग का संस्थान का नंबर है, कोई भी क्वेरी करना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं। पहला, रोहित शर्मा को क्रिकेडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिकेडम क्या है? ये दुबई में स्थित एक क्रिकेट एकेडमी है। ये गलत लिखा है, क्रिकेट किंगडम लिख दिया गया है, गलत है, ये क्रिकेडम है, ठीक है। दुबई में स्थित एक क्रिकेट की अकादमी है जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कम होने के बाद उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की महामारी भारत में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात हो रही है, ठीक है, तो हम लोग भी रोज़ बोलते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़िए, कोचिंग की सुविधा घर बैठे आप लोग को प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग सुनते तो हैं नहीं, जो सुन रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपना काम। तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका ने रिसेंटली अभी एक डिसीजन लिया है कि सभी स्कूल कॉलेज 1 साल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सोचिए, अमेरिका, इतनी स्थिति ख़राब है, तो सोचिए भारत की क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हम लोग जीतेंगे ज़रूर, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि जब ऑनलाइन चीज़ें, आगे समय जो मिला हुआ समय का मिसयूज मत कीजिए, यूज कीजिए समय का आप लोग, ठीक है। उसको सही डायरेक्शन में लगाइए। क्या ज़रूरत है घर से बाहर निकलने का? घर पे बैठ कर पढ़ाई कीजिए अपना, पेपर तो होगा ही, आए नहीं कल तो होना ही है पेपर आप लोगों का, ठीक है। अभी हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.75 कर दिया है। पहले कितना था? 4%। अब कितना कर दिया है? 3.7%। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जो बैंकों को अतिरिक्त फंड आरबीआई के पास जमा करने पर मिलती है। क्योंकि इसमें ब्याज क्या होता है? कम मिलेगा, इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? पैसे क्या करेंगे? कर्ज भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है आप लोग का, एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने दुकानों पर प्रतीक्षा करते समय सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, जो बार बार सरकार कह रही है करने के लिए, सभी लोग कह रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग को, सामाजिक दूरी को प्रोत्साहित करने और उसे मजबूत करने के लिए, ठीक है, यह अभियान शुरू किया है। सुरक्षा ग्रिड अभियान कौन शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। अगला देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए जो राज्य के बाहर हैं, जो तालाबंदी के कारण देश भर में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक विशेष ऐप जारी किया गया है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर एक व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन है, ठीक है, तो पूरा समूह एक मोबाइल का प्रयोग करके अपना नाम पंजीकृत कर सकता है, ठीक है। ये एक अच्छी पहल है सरकार की। अब देखते हैं महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा अब देखे होंगे केसेज भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं आपको कोरोना के। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मदद लॉन्च किया है, ठीक है। कोविड मदद के माध्यम से जिन लोगों को संदेह है, जैसे मान लीजिए मुझे ही संदेह है, अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, सपोज दैट, ठीक है, अगर कोविड-19 के लक्षण उनको लग रहे हैं कि मुझे हो सकते हैं, तो दिए गए एक हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है 095136155150 पर कॉल कर सकता है, ठीक है। ये मेरा नंबर नहीं है, गलती से ये मत सोचिए कि मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट जो है सीजी हाट, मतलब छत्तीसगढ़ हाट का उद्घाटन किया है। यह सेवा विक्रेताओं को निःशुल्क उपलब्ध है, ठीक है, जो सेलर है उनको लिए निःशुल्क उपलब्ध है।
तथा पोर्टल से खरीदारी करने की इच्छुक ग्राहक जो है निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी पसंद की विक्रेता को चुन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने लायक कि मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन करूं। अगला है डीआरडीओ परीक्षण। डीआरडीओ जो है परीक्षण सुविधा जो है ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित हो गई है। इससे रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ग्वालियर से दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का बार्सिलोना में आयोजन हुआ है। ठीक है, यह दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2014 तक बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अपने मौजूद संबंध को 1 साल तक और अनुबंध को बढ़ा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। अगला है कि अभी हाल ही में पूसा डिटेक्ट मिशन एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन 16 अप्रैल 2020 को हुआ है। यह कृषि अभियांत्रिकी विकास ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला है केरल में नैदानिक परीक्षण विकसित किया गया है। केरल के एक शोध संस्थान ने कोविड-19 महामारी के लिए एक नया तेज और सस्ता नैदानिक परीक्षण विकसित किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे जो हमने आपको बताया, जैसे रोहित शर्मा का था, RBI का रेपो रेट पहले 4% से 3.7% कर दिया गया है। HDFC ने सुरक्षा कार्डों के लिए एक सब किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगा कि ज़रूरी चीज़ें जो भी टू द पॉइंट बात करनी है उसको बात किया जाए। हो सकता है कि किसी छोटे परीक्षाओं में या UPPCS लोअर इन सब में तो खैर वन लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं और DNA तो आप लोग को दिया ही जा रहा है। ठीक है, तो वो UPSC लेवल का भी है, प्लस उससे सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाते हैं किसी भी चीज़ों के। अभी न्यूज एनालिसिस हुआ नहीं है, शाम तक आप लोग को यूट्यूब पे आप लोग को डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं बार बार आप लोग से अपील कर रहा हूँ कि कमेंट कीजिए। आप लोग अच्छा कीजिए चाहे जो भी कीजिए, लेकिन कम से कम बताइए तो सही आप लोगों का क्या डिमांड है। उस डिमांड के अनुसार आप लोग का डिमांड पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।